अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मुतीब टेक और आज आपके पास हाजिर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर। यानी इंटरेस्टिंग वीडियो वो ऐसे है कि ये कोई मोबाइल के बारे में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का न्यूज़ है। समझ लें कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया कदम रख दिया है एक कंट्री ने। तो कंपनी है चाइना की, उन्होंने जो है उड़ने वाली पैसेंजर कार तैयार कर लिया और उसकी माशाल्लाह से उन्होंने टेस्ट फ़्लाइट भी लेकर देख लिया दुबई में। तो सीन कुछ यूँ हुआ है कि ये कार उन्होंने चाइना की कंपनी है एक्सपेंग, जो कि ऑटोमोटिव कंपनी है, मोस्टली जो है ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाते हैं। 2014 में जो है ये कंपनी लॉन्च की गई है और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अभी तो सिर्फ चाइना में बना रहे हैं। उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ काफ़ी मकबूल हैं, शेप वाइज भी बहुत अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हैं और उसके बाद क्या नाम है, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छी हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जिन्होंने आज से तकरीबन 1 से 2 हफ्ते पहले जो है दुबई में अपनी एक उड़ने वाली कार तो खैर उसे हम नहीं कह सकते, उन्होंने तो यही नाम दिया कार शेप का, हम उसे ड्रोन कह सकते हैं या यूँ कह लें कि कार शेप ड्रोन है। तो वो उन्होंने जो है उसकी एक कामयाब टेस्ट फ़्लाइट की है उन्होंने 1.5 से 2 मिनट की, जो कि बिल्कुल स्टेबल रही है। जैसे कि ड्रोन छोटा रहता है, अब ये कर क्या सकता है कि ये 2 पैसेंजर्स को उड़ा के लेके जा सकता है कहीं भी विद इन सिटी, क्योंकि अभी उस कंपनी का ये क्लेम करना है। बगैर टाइम जाए कि आपको बताते हैं उस कार के कुछ फीचर्स, उस कार की प्राइस और कब वो कार जो है ऑफिशियली उस कंपनी की तरफ से दुनिया में लॉन्च कर दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं उस कार के फीचर्स की बात करूँ तो वो समझ लें कि उसको जो उसका एक होता है ना थीम इंटरफेस, वो क्वाड कॉप्टर की तरह ही है। उसके 4 जो हैं ड्रोन की तरह, उसके 4 फैंस हैं और हर फैन जो है वो डबल है, सिंगल नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे, यानी डुअल है। उसके बाद जो इसकी पायलटिंग है, यानी कि इसको चलाएगा कौन है, इसको ड्राइवर चलाएगा या ये खुद चलेगी, तो वो ऑटो भी है और मैनुअल भी है। ऑटो ऐसे है कि आप उसे रिमोट कंट्रोल से भी चला सकते हैं, मैनुअल ऐसा है कि अगर आप उसके अंदर बैठे हैं तो आप उसे अंदर बैठकर भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 पैसेंजर्स की कैपेसिटी रखती है। फ्रंट पे आपको 2 स्क्रीन मिलेंगी पैसेंजर्स के लिए, साइड पे जैसे गाड़ी में स्क्रीन होती है ऑपरेटिंग के लिए वो आपको मिल जाएगी। तो उसकी जो है मैक्सिमम स्पीड भी इसकी उन्होंने जो है चाइना वालों ने ये क्लेम किया है उस कंपनी ने कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है जी 130 kph, यानी कि 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चल सकती है और 81 माइल पर आवर। फ़्लाइट टाइम जो उसका है, यानी कि अब ज़हरी बात है एक ड्रोन की शक्ल की है तो बैटरीज पे चलेगी। इसका जो फ़्लाइट टाइम है वो उन्होंने क्लेम किया है कि जी 35 मिनट्स है। बाद जो है उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी ये एक टेस्ट फ़्लाइट थी, है कि अभी कंसेप्ट कार है, इसका टेस्टिंग हो रही है। तो हो सकता है कि आपको जब फ्यूचर में ये कार मिले, ऑफिशियली जब लॉन्च कर दी जाए, तो इसका फ़्लाइट टाइम में भी 1 आवर 2 आवर भी हो सकता है। तो उसके बाद इसकी जो रेंज है, यानी ये तकरीबन 300 से 500 मीटर तक ऊपर हवा में उड़ सकती है, उससे ज़्यादा ये नहीं जा सकती। तो ये भी काफ़ी बेहतर है, मतलब 300 मीटर आप शहर के ऊपर ऊपर उड़ सकते हैं, सिटी के अंदर जो है बग़ैर किसी ट्रैफिक जाम के, बग़ैर किसी रुकावट के ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया गया इस कंपनी की तरफ से। इसका जो अपना वेट है जी, इसका अपना वेट जो है वो है जी 360 kg, यानी सिर्फ और सिर्फ 360 किलोग्राम का है। उसके बाद अब ये वेट टोटल कितना कैरी कर सकती है, ये 560 किलोग्राम वेट कैरी कर सकती है। यानी कि अगर 2 पैसेंजर्स इसमें बैठते हैं, उसके बाद अगर इसका वेट 560 के अंडर है तो ये उनको उड़ा कर कहीं भी ले जा सकती है। तो यानी कि फ़र्ज़ करें 100 किलो के 2 बंदे इसमें आराम से एडजस्ट होकर कहीं भी आ जा सकते हैं, वो भी उड़कर अपने मर्ज़ी से। उसके बाद जो जी अब इसमें जो मोटर्स हैं वो इसमें 8 जो हैं इसमें मोटर्स लगाई गई हैं और 8 इसमें जो है प्रोपेलर्स लगाए गए हैं, यानी 8 मोटर्स 8 प्रोपेलर्स, एक साइड पे 2, दूसरी साइड पे 2, बैक साइड पे। समझ लें कि जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, इसके जो है 4 प्रोपेलर्स हैं जो कि 2-2 करके लगाए गए हैं, यानी ये 8 हो जाते हैं। इसके बाद इनका जो पावर सोर्स है, इनका पावर सोर्स जो है वो है बैटरीज़, यानी ज़ाहिर बात है अब इलेक्ट्रिक है तो बैटरीज़ पे ही चलेगा और चार्जिंग इनकी होगी, बैटरीज़ चार्जेबल होंगी। अभी कंपनी का ये कहना है कि हमने बैटरीज़ जो लगाई हैं वो 35 मिनट का बैकअप देंगी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि बाद में जो है ये बैकअप जो है 35 मिनट से बढ़कर 1 से 2 आवर हो जाएगा।
उसके बाद इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया इस कार को बनाने में, मतलब जो बॉडी है इसकी वो सारी इन्होंने मोस्टली जो है कार्बन फाइबर यूज़ किया है। इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाई गई हैं और उनके ऊपर कार्बन फाइबर की सारी इसकी बॉडी है। उसके बाद अब इसका जो लैंडिंग गियर है, क्योंकि ये एक उड़ने वाला उड़न तश्तरी है क्योंकि ये एक उड़ने वाली कार है तो इसलिए इसका जो लैंडिंग गियर है वो नहीं है। मतलब कि जैसे हेलीकॉप्टर का होता है, आपने देखा होगा साइड पर यूँ 2 स्टैंड बने होते हैं, वो जब उन पर गिर जाता है आगे, मतलब ज़मीन पर रख देते हैं तो हेलीकॉप्टर तब बंद होता है। तो इस गाड़ी का भी वही सेम फंक्शन है। इस गाड़ी के नीचे भी 2 उन्होंने स्किड्स बनाए हुए हैं जो कि आकर आराम से ज़मीन पर लग जाते हैं और उसके बाद आप गाड़ी को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की एक टेक न्यूज़ जो कि चाइना की तरफ से आई थी। चाइना ने एक जो है उड़ने वाली कार बना ली है और उसकी कामयाब टेस्ट फ्लाइट भी कर ली है। तो अब देखना ये है कि ये कार जब लॉन्च होगी तो लॉन्च के बाद ये दुनिया में कितना फेमस होती है, कितना इसको ख़रीदा जाता है। तो इसकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। कंपनी की तरफ से जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रखी गई है वो उनका ये कहना है कि $1,57,000 यानी $1,57,000 होगी। अब ये प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकती है क्योंकि डॉलर का आपको पता है हमेशा कभी स्टेबल नहीं रहता किसी भी कंट्री में। तो ये प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकती है। और अगर हम 1,57,000 के हिसाब से अपने पाकिस्तानी में इनको कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन बनते हैं तकरीबन 3 करोड़ एंड 44 लाख की यहाँ पर आएगी अगर ये आई तो। अब देखना ये है कि ये लॉन्च कब होती है और इसको क्या फीडबैक मिलता है दुनिया की तरफ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि जी ये उड़ने वाली कार आपको कैसी लगी। कार नहीं, खैर ड्रोन। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।